नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिलीप सिंह आप सभी किसान भाइयों का हमारी जो यूपीएल एडवांटा का जो लाइव प्रसारण है, खेत प्रदर्शन है, वहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। और आज हम आप लोगों को लेके आए हैं हमारे ऐसे किसान भाई के पास जो चारे का व्यवसाय करते हैं। पशुओं को तो ज़्यादातर सब लोग आप लोग चारा लगाते हो, पशुओं के लिए लगाते हैं। हमारे ये किसान भाई हैं जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये अपना जो चारे का बिजनेस करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो सब्जियों से पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई हैं जो चारा लगा के और लाखों रुपए कमाते हैं। तो उनसे आपको बताएंगे कैसे वो इससे हमारा जो यूपीएल एडवांट कंपनी का न्यूट्रीफीड जो चारा लगाया है उससे कैसे ये ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बता दूं। जो एडवांटा कंपनी है यूपीएल ग्रुप की कंपनी है और पूरे विश्व में काम करती है। और अगर हम एडवांटा की बात करते हैं तो एडवांटा जो हमारा बीजों का डिवीजन है यूपीएल ग्रुप का, तो हमारा एडवांटा का बिजनेस 66 देशों में चल रहा है अभी कंटिन्यू, और 66 देशों में हम बीजों की सप्लाई करते हैं और वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो उस आगे में आपको थोड़ा हमारे किसान भाई हैं उनका आपको परिचय दिलवा देते हैं और फिर उसके बाद में हमारे किसान भाई के ही मुंह से पूछेंगे, उनकी जुबानी पूछेंगे कि वो इससे हमारा जो न्यूट्रीफीड चारा लगाते हैं उससे कितना फायदा उठाते हैं। तो साहब अपना परिचय देंगे। मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है, गांव दौलाराबाद नौपुरा। और मैं न्यूट्रीफीड जो एडवांटा की ये है बाजरी है वो 2013 से लगा रहा हूँ लगातार। तो मैं आपसे अनुप जी ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो चारे का जो न्यूट्रीफीड जो आप लगाते हो, इसका जो बिजनेस है, व्यापार है, आपने कब स्टार्ट किया? तब आपने सोचा कि इससे हम चारे से पैसा भी कमा सकते हैं? ये हमने 2010 से स्टार्ट किया था। पहले लेंस कार्ड लगाया था पहले, तो फिर आप न्यूट्रीफीड कंपनी के बारे में सुना ना, उसका भी इस्तेमाल करने लगे थे 2013 से, जिससे वो हमको बहुत फायदा हुआ। 2013 से कंटिन्यू आप चारे का बिजनेस कर रहे हो। न्यूट्रीफीड जब से आपने लगाना स्टार्ट किया तब से चारा बेच रहे हो आप मंडी में। तो जो चारे से आपकी जो इनकम है वो कितनी हो जाती है? आपने ये कितना, मतलब आपने 14 बीघा बताया हमें? हाँ जी, 14 बीघा लगाया हुआ है। तो एक बीघे से आपको कितना चारा निकल जाता है? ये बीघे से लगभग देखो एक टाइम में 12-13 हज़ार रुपये एवरेज बैठ जाता है। एक बीघा कच्चा में 12-13 हजार रुपये आपका मुनाफा है। अगर हम एकड़ में जाते हैं, एक कटिंग का है ना ये? एक कटिंग का अगर हम एकड़ में जाते हैं तो आपका 50,000 रुपये आपका मुनाफा है एक कटिंग का। और तकरीबन कितनी कटिंग लेते होगे आप इस चारे से? ये कम से कम 5 या 6 कटिंग हो जाती है। 5 या 6 कटिंग आप लोग लेते हो। अभी जो कटिंग चल रही है ये कौन सी चल रही है? ये 6वीं कटिंग चल रही है। ये 6वीं कटिंग चल रही है। इसके बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे? नहीं, अभी ये तो थोड़ा कटिंग में फिर कहते हैं आधी रह जाती है ना। अच्छा। तो 6 कटिंग नॉर्मली आप लेते हो। 6 कटिंग लेते हो। तो आप किसान भाई आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी जो कटिंग है ये 6वीं कटिंग चल रही है और एक बार की कटिंग से इनको 12 से और 13 हजार रुपये तक का हर कटिंग पे मुनाफा है। और ये 6 कटिंग ले चुके हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो 12 छिंगा 72,000 रुपये प्रति कच्चे बीघे से। और इसको अगर हम एकड़ में जाते हैं तो ये 4 गुना हो गया आपका। 1,40,000 से लेके और 1,50,000 रुपये तक का ये एक एकड़ से चारा का बिजनेस करते हैं। और इनकी आय जो है एक एकड़ से 1.5 लाख रुपए तक की आय है। तो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी एडवांटा का न्यूट्रीफीड चारा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएँ। अभी हमारे को जो आज आपको बताना है, काफ़ी किसानों के हमारे पास में फ़ोन आते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि साहब हमें कभी कभी एक कटिंग के बाद में दूसरी कटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस समस्या का भी हम थोड़ा सा समाधान बताएंगे आपको और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हमें लेना है। जैसे हमने इनका, जैसे अभी तो आपने किसान भाई की जुबानी सुन लिया, हमने भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस किया है उसके बारे में बताते हैं। इनका जो 1 मीटर एरिया हमने काटा है, इसमें 1 मीटर एरिया में थोड़ा सा जगह कम थी, क्योंकि आप देख सकते हो ये बेड पे लगा हुआ है ड्रिप में। तो 1 मीटर एरिया में थोड़ा एरिया कम आया, तो इसका जो वजन आया था वो तकरीबन हमारा कितना 2 किलो और 975 ग्राम वजन आया। तो ये मोटा मोटा 3 किलो वजन है आपका। तो एक अगर एकड़ की बात करते हैं तो 12,000 किलो एक बार में चारा आता है। इनके हिसाब से ये चारा बेचते हैं, ये पुड़ियों में बेचते हैं। ये छोटी छोटी पुड़ी बनाते हैं, इस तरीके की ये पुड़ी बनाते हैं और इस तरीके की ये चारा बेचते हैं। और ये तकरीबन पुड़ी का जो वजन है ये आधा किलो से और 600 ग्राम तक रहता है। ये पुड़ी इनकी 2 रुपये से लेके और 2.5 रुपये तक की बाजार में बिकती है, जिससे इनका मार्जिन आता है। और ये इनकी जो कैलकुलेशन है 12 से 13 हजार रुपये एक कटिंग का, एक कच्चे बीघे का लेते हैं एकड़ में, वही आपका हो गया
50,000 रुपये समथिंग। तो इन्होंने जो वजन किया था, हमने अभी वजन किया है, उसमें इनका जो वजन निकला एक कच्चे बीघे में 12,000 किलो, और अगर एकड़ की बात करते हैं तो ये हो गया आपका 48,000 किलो। तो ये डेली का इनका डेली ये एक कच्चा बीघा काटते हैं, मतलब 12,000 रुपये का ये डेली चारा मंडी में ले जाते हैं। आज कितनी पूड़ी लेके जा रहे हो? आज तो थोड़ी कम है ना। कितनी है? तो आज तो 1500 1500 पूड़ी 1500 पूड़ी है। तो आप देख सकते हो 3,000 रुपये का एक चारा लेके जा रहे हैं। आप देखिए इधर मैं आपको दिखाइए चारा, और यहाँ चारा जा रहा है। तो आप देखिए, अब हम आते हैं कि आपको जो काफ़ी किसान भाई हैं जो गलतियां कर देते हैं, कि हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि आप जो चारा काटते हो वो हम 45 दिन तक आपको 6 इंची ऊपर से काटने के लिए बोलते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, हम बोलते हैं 45 दिन तक, तो बहुत सारे किसान भाई वो गलती कर देते हैं, 45 दिन तक चारा काटना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तना पक जाता है तब वो काटना स्टार्ट करते हैं, और वो पका हुआ तना दोबारा निकल के नहीं आता। अब जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ 6वीं कटिंग आज इन्होंने की है, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये अच्छी तरीके से कटिंग कर रहे हैं, और इनका बाकायदा आ रहा है। ये आज की कटिंग है। अभी हम आपको कल की कटिंग पे लेके चलते हैं। अभी हम कल की कटिंग पे आपको लेके आए हैं। यहाँ पे कल की कटिंग देखिए, ये कल की कटिंग है, और यहाँ पे इन्होंने देखिए बाकायदा ये 6वीं कटिंग के बाद भी 7वीं बार के लिए और तैयार हो रहा है। और उसी तरीके से और जो परसों की कटिंग है वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये परसों की कटिंग है, और आप देख लीजिए ये बाकायदा परसों की कटिंग है, और ये आप आने वाले 8-10 दिन में और ये दोबारा 7वीं बार के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पे हमारा कटिंग कंटिन्यू चल रही है। हमारे किसान भाई हैं जो अब आज के लिए चारे के लिए पूड़ियाँ बना रहे हैं और ये लेके जाएंगे। चारे की कटिंग चल रही है, और ये 6वीं बार कटिंग चल रही है इसकी, और 7वीं बार के लिए आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा इनका 3 एकड़ का चारा लगा हुआ है, और बाकी का भी इधर चारों तरफ आप देखेंगे तो जहाँ देखेंगे वहाँ न्यूट्रीफीड आपको दिखाई देगा। तो ये चारे से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग बाग तो सब्जियों से इतना लाखों रुपए कमाते हैं, कभी कभी वहाँ पे भी नहीं होता, और ये कंटिन्यू पिछले 7 साल से लगा रहे हैं और चारे से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए आप यहाँ देखिए, ये 3 कटिंग के बाद इन्होंने ये पहले लगाया था, जिसको इनकी 7वीं कटिंग के लिए चल रहा है। ये इन्होंने इसके बाद में लगाया है, तो इसकी अभी ये 3 कटिंग होने के बाद 4थी कटिंग के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पे। और ये पूरा इनका बाद का लगाया हुआ है, तो ये आगे इसमें सितंबर-अक्टूबर तक चारा मंडी में लेके जाके बेचेंगे, तो और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो मैं चाहता हूँ किसान भाइयों, जो इसके अलग जो फ़ायदे हैं, इसमें प्रोटीन 16 से और 18% तक मिलती है। इससे जो दूध उत्पादन में 20 से लेके और 23% तक का आपके दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, तो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे भी फ़ायदा है। इसकी जो पाचकता है उसमें भी फ़ायदा है। अगर जैसे मंडी में ले जाते हैं, घर में तो ये जो यूज करते हो आप डेयरी में, वहाँ तो आपको फ़ायदा है ही है, और मंडी में भी आप ले जाते हैं तो मंडी में क्या फ़ायदा है कि जब जो भी आदमी आपसे ले रहा है इस चारे को, तो उसको जब लगेगा कि इससे तो हमारे पशु को फ़ायदा हो रहा है, तो वो आगे आपका बिजनेस बढ़ाने में सहयोग करेगा। और इसको अगर आप 15-20 पैसे या 25 पैसे एक पूड़ी या 1 किलो के हिसाब से अगर रेट भी ज़्यादा लोगे तो वो भी देने को तैयार हो जाएगा। देखा आपने किसान भाइयों, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग लेते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको कटिंग लेनी है तो कटिंग से आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले खेत में पानी लगा देना है, जिससे कि आपकी कटिंग अच्छी हो। कटिंग होने के बाद में अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी जो दोबारा के लिए ग्रोथ आएगी वो बहुत फास्ट आएगी। और जब आपने कटिंग कर लिया उसके बाद में आप यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। बार बार कटाई वाला है तो यूरिया हमेशा इसको चाहिए। कभी कभी किसान भाई क्या गलती कर देते हैं, जब कोई किसान भाई स्प्रिंकलर से पानी लगाता है, तो बहुत सारे किसान भाई हैं, जैसे ये अभी कटा है और आधा घंटे बाद स्प्रिंकलर चला देते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसमें पानी जाने पे इसमें गलन पैदा हो जाती है। जैसे ये है तो ये गलन पैदा हो जाती है पानी जाने की वजह से, तो दोबारा ये यहाँ से फूट के नहीं आएगा। तो ये गलती ना करें। हमेशा पानी को या तो 1 दिन पहले लगाएं या कटने के 1 दिन बाद लगाएं, या कम से कम 6 घंटे का अंतर जरूर रखें। आप देख लीजिए, अभी इन्होंने काटा है तो यहाँ पे ये निकलना स्टार्ट हो गया। ये अच्छी तरीके से ड्रिप में है तो इन्होंने पानी लगाते रहते हैं, यहाँ पे ये निकल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर इन चीज़ों का कुछ चीज़ों को बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके भी ये 6 से लेके और 8 कटिंग तक आएगी,
जिससे आपको अधिक चारा उत्पादन होगा और जिससे आपका मुनाफा डबल होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, और मैं चाहूँगा कि आप सभी किसान भाई भी न्यूट्रीफीड से जैसे हमारे अनूप जी हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और 1 एकड़ का जैसा आपने हमने कैलकुलेशन करके बताया कि वो 1.5 लाख रुपए तक का 1 एकड़ से कमाई कर रहे हैं। अब कमाई भी कितने समय में, इन्होंने मार्च में लगाया है और अभी जुलाई है, 4 महीने इन्होंने 4 महीने में 1 एकड़ से और 1.5 लाख की कमाई कर ली। आगे इन्होंने 1 एकड़ और लगा दिया, धीमे धीमे ये सारे एरिया में इन्होंने लगा रखा है 3.5 एकड़ में, तो उससे इनका मुनाफा बढ़ेगा। धन्यवाद।